क्वेश्चन को बनाने के लिए जब हम प्रोसीड करते हैं और यदि हम लूप रूल अप्लाई करना चाहेंगे तो हम लोगों को 4 लूप दिख रहा है तो 4 वेरिएबल में जाना पड़ेगा और 4 वेरिएबल को सॉल्व करना बड़ा लेंदी होता है। तो इस वजह से हम लोग जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो नोडल एनालिसिस फॉलो करते हैं और सॉल्व करते वक्त मैं ब्लू कलर के इस पेन को यूज कर रहा हूं। यहाँ देखिए मैंने 0 वोल्ट एज्यूम कर लिया। यदि इस पॉइंट का 0 वोल्ट हमने एज्यूम कर लिया तो आप कहते कि कुछ भी यदि माना तो उसके बैटरी के दूसरी तरफ, तो बैटरी के छोटे से बड़े लाइन की तरफ जाओगे तो बढ़ जाता है पोटेंशियल। कितना वोल्ट, तो बैटरी पे जो लिखा होगा उतना, तो 5 वोल्ट ये बढ़ गया। यहाँ इस जंक्शन का पोटेंशियल हो गया 5 वोल्ट और उसके बाद बगल में फिर बैटरी है तो दूसरी तरफ जाओगे तो और 5 बढ़ा दो, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, सर 20 क्या वोल्ट। निकालना है? करंट निकालना है हर एक रेजिस्टेंस से गुजरने वाली। 30 वोल्ट, 35 वोल्ट, 40 वोल्ट, 45 वोल्ट। आपको पता चल जाएगा 1 से जाने वाला, I2 पता चल जाएगा 2 से जाने वाला और I3 I4 भी पता चल जाएगा। कैसे, तो ध्यान से देखिए। मैं आंसर लिखने के लिए यहाँ रेड कलर के I1 को यूज कर रहा हूँ। I1 पोटेंशियल डिफरेंस 45 माइनस 0 बाय रेजिस्टेंस दैट इज 1, 45 एम्पियर। बहुत बढ़िया। I2 कितना, 40 माइनस 5 बाई 2, 35/2 एम्पियर। I3 कितना, 35 माइनस 10/3 एम्पियर। I4 कितना, 30 माइनस 15/4 एम्पियर। तो अब मुझे बताइए कितने स्टूडेंट को ये समझ में आया है? हैंड राइज कीजिए प्लीज। बहुत बढ़िया। नमस्कार रिया, अदिति, तुषार, शुभ्रांशु, पलक, लव, ईशानी, तन्मय, नमस्ते तन्मय, बहुत बढ़िया। कृतिन, हर्षिता, सारांश, आप लोग सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया गया है? चेष्टा, ऋषिकेश, क्या मैं एक बार और समझाऊं आप 4-5 स्टूडेंट्स के लिए? चलिए एक इलस्ट्रेशन में ऐसा और सर ले हम ये लेता हूँ। अजम्पशन कहीं भी कर सकते थे ना? कहीं भी कर सकते थे। फिर आपके मन में आएगा सर 0 क्यों माना? आप एक काम करना, रूट 17 लेकर के जोड़ घटाव करके देखना। अरे भाई जब ऐड खुद करना है, ऐसा कोई डाटा माने ऐड करना आपको आसान लगे, इसलिए 0 मान लेते हैं। आप चाहे तो 55 के भी कर सकते हैं कोई काम, आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन 0 मानना हमेशा फायदेमंद रहता है। नेक्स्ट कि सर कॉर्नर पे ही माने, किसी वर्टेक्स पे, किसी जंक्शन पे, या कहीं भी बीच में मान लें। भाई मान तो सकते हो आप कहीं भी बीच में, लेकिन बेहतर होता है किसी एक कॉर्नर से शुरू करते हो तो थोड़ा सा सिमेट्री मेंटेन, वो क्वेश्चन बनाने वाला भी ऐसा ही बनाता है तो आपको सॉल्व करते वक्त भी आसानी होगी। यहाँ देखिए, यदि अब हमसे कहा जाता है
5 वोल्ट, 10 वोल्ट और 20 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम। हर एक रेजिस्टेंस में करंट बताने को कहा जाता है। फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस, फाइंड करंट passing through each resistance. Each resistance. अब मुझे बताइए कि क्या करना रहेगा इसमें। ठीक, कहां पर मैं जीरो मान लूं तो ठीक लग रहा है, तो मुझे लगा कि इस पर मैं जीरो मान लेता हूं। कुछ भी मान सकते थे, तो यहाँ भी 0 वोल्ट हो गया। अब कारण सोचो, क्योंकि यहाँ बीच में कोई भी ना बैटरी है ना रेजिस्टेंस है, और यहाँ 0 हो गया तो इस तरफ आ जाएगा +10, 10 बढ़ करके, और यहाँ 0 है तो यहाँ आ जाएगा +20। और 0 वोल्ट एक जगह दिख रहा है तो 500 वोल्ट के लेफ्ट राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा +5। अब गौर करिए, एक करंट रहा होगा 20 वोल्ट से 10 वोल्ट की तरफ 2 ओम में, इसका नाम मैं रखता हूँ I1। और एक करंट गुजर रहा होगा 10 वोल्ट से 5 वोल्ट की तरफ, जिसका नाम रखता हूँ मैं I2। 10 वोल्ट से 5 वोल्ट की तरफ। और अब मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या है, I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा पोटेंशियल -10/2, दैट इज 5 एम्पियर। और I2 कितना हो जाएगा, V/R, V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 - 5/4 + 6। अब मुझसे आप पूछ सकते हैं, सर 4 और 6 को आपने ऐड क्यों कर लिया, ऊपर में अपने सबट्रैक्ट कर, नीचे इसको ऐड क्यों कर दिया। तो ध्यान से देखो ना, नीचे क्या है, दोनों रेजिस्टेंस एक ही करंट गुजरा है, तो वो हो जाएगा सीरीज में। सर सीरीज आपको कैसे दिखा, अरे यार एक ही करंट गुजरा है तो सीरीज, और सीरीज का फॉर्मूला याद है, R = R1 + R4, 6 + 4। तो जिन जिन के ये समझ में आए हो, हैंड राइज करें प्लीज फिर से एक बार। नोडल एनालिसिस का ये तरीका जिनको समझ में आ गया हो, बहुत बढ़िया। शिखर, शुभ्रांशु, पलक, नितिन, करना, चेष्टा, बहुत बढ़िया। चेष्टा नहीं, अभी तक नहीं ध्यान दे रहे हैं। आप लोग केमिस्ट्री में ज्यादा व्यस्त हैं क्या। चेष्टा, ऋषिकेश, सुस्तानी, अरे तुरंत आंसर भेजना रहता है। अच्छा मैथ्स का टेस्ट था, मैथ्स में भी दोनों के टेस्ट दिए, अरे थक गए हो गए। कोई नहीं, रिलैक्स करो, मैं हल्के हल्के क्वेश्चन लेता हूँ, टफ नहीं लूंगा। सर सैटरडे को फोर्स का टेस्ट होगा। अब नेक्स्ट देखें क्या, सर इस क्वेश्चन को क्या एक, हाँ बोलो। सैटरडे को फोर्स का और ग्रेविटेशन का टेस्ट है सर। सैटरडे ना, सैटरडे को तुम्हारा शायद हाँ क्लास तो है, क्लास है तो सकते हैं। क्या क्या फोर्स ग्रेविटेशन कह तो रहे हो तुम, ग्रेविटेशन में फिर जाओगे पोटेंशियल पढ़ने तो गड़बड़ हो जाएगा, वो चला जाएगा 12th 11th। सर 15 अगस्त को भी क्लास है सर। अच्छा सैटरडे 15 अगस्त है क्या। यस सर, 15 अगस्त ही पड़ेगा सर। अरे नहीं यार, फिर तुम लोग रिलैक्स करना उस दिन यार, भारत स्वतंत्र भारत के नागरिक हो, वैसे थोड़े ना होगा। सर नहीं सर, फिर संडे को टेस्ट ले लो सर, हम संडे को टेस्ट दे देंगे। अब ये इसके लिए कितने लोग एग्री कर रहे हो, ये रुक जाओ, मैं पहले हैंड लोअर करता हूँ, हैंड लोअर करके अब हैंड राइज करो। कितने लोगों को संडे अपना टाइम 1 घंटा देना मंजूर है टेस्ट के लिए।
सिद्धांत, अदिति, शुभ्रांशु। भाई तुम लोग तो स्वतंत्रता दिवस भी मनाने के मूड में दिख रहे हो, संडे मनाने के भी मूड में दिख रहे हो। अरे यार गजब गजब। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। सर ये एक तो काम, फ्रीडम फाइटर्स को भी क्रॉस कर जाएंगे सर। हाँ मुझे वही दिख रहा है। और अब ये बताओ, नहीं, हाँ हाँ, अब ये बताओ, तो संडे तुम नहीं चाहते हो, सैटरडे नहीं चाहते हो, तो कोई दिन है? मंडे ट्यूसडे फिर मेरा क्लास नहीं रहता है कई बार बायो के चक्कर में। फिर तुम लोग मिलोगे कब? मेरे हाथ तो आने ही रहे। ट्यूसडे, थर्सडे, थर्सडे, हे राम, इतना इतना दिन धकेल देते हो तुम लोग मेरे टेस्ट को, गजब है। सर संडे ठीक है सर। लगता है टेस्ट को जबरदस्ती लेना पड़ेगा। सर एक वैसे ऐसा सिलेबस में क्या है? सिलेबस में था, 9th वाले टॉपिक रख रहे थे और इलेक्ट्रिक करंट रिवाइज कर लिया है तो इलेक्ट्रिक करंट भी डाल देंगे। 9th वाले टॉपिक है फोर्स, एनएलएम देखा है 2-3 दिन, और इधर वाला ग्रेविटेशन हमने कभी अभी लिया नहीं है क्लास तो, और 12th वाला जो है अभी ये इलेक्ट्रिक करंट वाला जो टॉपिक चल रहा है आपका, इसको रिवाइज करवाया है थोड़ा। इन दोनों को मिक्स करके लेना चाहता हूँ मैं, एनएलएम और ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला जो है, ब्लॉक पुली वाले थोड़े बहुत, और इस तरफ वाला इलेक्ट्रिक करंट। सर तब एक हफ्ते सर बाद संडे संडे ठीक है। सर थर्सडे को स्कूल का भी टेस्ट होता है। थर्सडे को स्कूल का टेस्ट तो रहता मैंने है। भी पहले संडे बोला था, तुमने हाथ नहीं करा। संडे वाले कितने हैं फिर से अब बताओ? संडे को इलेक्ट्रिक करंट और फोर्स का टेस्ट देने को तैयार, वो हैंड राइज करिए। 1 2 3 3 बच्चे, बहुत बढ़िया। फिर तो क्या किया जाए, एक काम करता हूँ, 15 अगस्त को दिन भर तो आप स्वतंत्र रहोगे, मतलब सैटरडे, और मैं शाम में 7 बजे आपको व्हाट्सएप कर दूंगा क्वेश्चन, ठीक है? और आप अपने घर में आराम से जब टाइम मिले स्वतंत्रता के साथ एग्जाम देके आंसर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये आइडिया सर पसंद तो आया? फिर संडे को ही रख लेते ना सर, संडे को पूरे दिन कभी भी कर लेंगे सर, सैटरडे को भी तो सर छोड़ दो सर, संडे ही दे सर दो। लेना है तो सर सैटरडे को ले लो सर, संडे को मतलब मेरा हम डीबीएस वालों का मंडे को टेस्ट है साइंस का। सर सैटरडे ही ठीक है। यस सर प्लीज मंडे करते हैं, मैं सर सैटरडे को मंडे को 7, टेस्ट है। हाँ एक काम करते हैं, सैटरडे को मैं व्हाट्सएप कर दूंगा पेपर फोटो खींच करके, और आप उसको आराम और से अपनी बनाना। स्वतंत्र से सॉल्व करके हाँ, टाइम अपने स्वतंत्रता से सॉल्व करके, जब कंफर्टेबल हो, लगे कि हाँ अब मूड अच्छा है, अब पेपर में दे सकती हूँ, दे सकता हूँ, आराम से देना, लेकिन 1 घंटे में देना, और उसके बाद घड़ी लेके बैठना, लेके बैठना आराम से 1 घंटे में पेपर दे करके, और फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना अपने अपने आंसर। और कितने बजे व्हाट्सएप करोगे उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने स्वतंत्रता का कितना मजा लिया है। ठीक है, ये आइडिया पसंद? तो सैटरडे को आप सबके पास पेपर आ जाएगा, स्वतंत्र हैं आप, अपनी स्वतंत्रता के साथ उसका जब चाहे सॉल्यूशन करके आप आंसर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। फोर्स और इलेक्ट्रिसिटी ना सर? फोर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स सर मतलब, इलेक्ट्रिसिटी में ये हाँ जो अभी कर रहे हैं आप, क्या इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे? सर एक इस टाइप बन के क्वेश्चन जाएंगे। सर, और जो लास्ट टाइम सर आपने बैटरी में पोटेंशियल करवाया था सर, वो भी पूछ लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, टाइम है ना, अभी कल भी है परसों भी है। इलेक्ट्रिक करंट पे ज्यादा फोकस करिए क्योंकि वो आपका 10th का टॉपिक है, और 9th वाले टॉपिक का तो रिवीजन टाइप है, आप गलत भी कर लेंगे सारे तो मुझे लगेगा कि चलो एक बार और पढ़ाता हूँ, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट वाला गलत करेंगे तो ज्यादा दुख होगा आपको और मुझे भी, क्योंकि अभी अभी उसका
फिर हमारा यूज तुरंत सामने है एग्जाम में। तो इलेक्ट्रिक करंट को मन से रिवाइज करो, और जब उससे आपका मन उब जाए, तब टाइम मिले तो कोर्स वाले रिवाइज करना। और जो थोड़ा डिटेल रिवाइज करना चाहते हो वो सीधे 11th के एनसीईआरटी या एचसी वर्मा या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का किताब लेके बना सकते हो। उसके लिए ये मत सोचना कि और ये 11th का किताब है, कोई भी किताब उठाओ बनाओ। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाना है, हल्के फुल्के उसमें सिंपल पुली, सिंपल ब्लॉक, सिंपल वेइंग मशीन का कंसेप्ट, सिंपल वो तो अपेरेंट वेट का तुमने वहां भी थोड़ा बहुत पढ़ा है 9th 10th में भी, तो वो सब थोड़ा देख लेना, 9th में भी पढ़ा है। चलिए मैं क्वेश्चन पे वापस आता हूँ। सैटरडे आपको 7 बजे मिल जाएगा पेपर टेस्ट का, और घबराना मत। आपको यदि अच्छा ना लगे तो वो तो स्वतंत्रता है ना आपकी, आप जब मन हो तब ओपन करना अपना व्हाट्सएप, और 1 घंटे में करके मुझे आंसर भेजना। लेकिन सब वो जितने बजे जिसको मन करे उतने बजे टेस्ट होगा। 7 से 8 के आप मुझे 8 बजे दे दें, 8:15 बजे दे दें, और नहीं तो अपना अपना शेड्यूल देख लेना, जिनका जब सेट हो 7 बजे के बाद उस समय करके मुझे आंसर व्हाट्सएप कर देना। ठीक, अब यहाँ चेक करिए, आपको फिर से उसी की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसे देखिएगा और आप लोग आंसर बताइएगा। यदि आंसर बता देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप सीख चुके हैं। ये 2 ओम, ये 5 ओम, ये 8 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, और अब आपको करंट बताना है हर एक आर्म में करंट बताना है, हर एक आर्म में करंट या हर एक रेजिस्टेंस में करंट। फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। टू 12/5। तो आप जब ऐसा कोई सीन आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते वक्त जीरो एज्यूम कर लेते हो कहीं भी, और यहाँ 0 है तो यहाँ हो जाएगा 12, और यहाँ भी हो जाएगा 12 क्योंकि बीच में कोई है ही नहीं, और यहाँ भी हो गया 0, यहाँ भी हो गया 0, और यहाँ हो गया 8। तो एक करंट हमने देखा यहाँ I1, और दूसरा करंट यहाँ देख रहे हैं I2। तो I1 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 8/2, 2 एम्पियर, और I2 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 0/5, 2.4 एम्पियर। किनके किनके आ गए थे ये आंसर, या आने ही वाले थे ये आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और समझ में जिन जिन के आ गया वो भी हैंड राइज कर लो साथ में। अब ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग अब इससे थोड़ा आपको लगे कि ये ओके है, तो जनरली आप मान करके चलिए ये इसी तरह के कंसेप्ट रहते हैं। अब यहाँ अब थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, आसान वाले क्वेश्चन का 1-2 का रिवीजन कर लीजिए। ये ए और बी है, 1 ओम, 2 ओम, 6 ओम, और आपको रेजिस्टेंस ए बी के क्रॉस पूछा गया कितना होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो ए बी के क्रॉस जब रेजिस्टेंस पूछा जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते वक्त हम देखते हैं यहाँ करंट आता है, हाँ बहुत बढ़िया, आई, और यहाँ आने के बाद 2 रास्ते पे जाता है, I1 I2 से 2 वोल्ट। बहुत बढ़िया, 2 ओम। यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर वाले दोनों से तो एक ही करंट गुजर रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाने लगेंगे, सीरीज। और सीरीज में कहलाने लगेंगे तो एक नया नाम आपके सामने आ गया, ऊपर आ गया 1 + 2 दैट इज 3 ओम, और यहाँ 6 ओम। अब बताइए ए और बी आपस में क्या दिख रहे हैं, पैरेलल। ए और बी के बीच जो ये 3 और 6 है, क्यों पैरेलल, क्योंकि ए और बी के क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 के क्रॉस भी है और वो 3 के क्रॉस भी है। अब हमारा आर ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 6/3 + 6,
18/9 2 ओम। अब सोचिए, यदि हम इस जगह आपसे ये कह दें, एक आइडिया और, कि यहां से आ रहा है 18 एम्पियर करंट, इधर है 3 ओम और इधर है 6 ओम, कहां से ज्यादा करंट जाएगा और कहां से कम? 3 I1 एम्पियर। 3 कितना ओम होगा, 3 ओम से I2 ज्यादा कितना? 3 और ओम। 6 ओम से कम। तो इनका वैल्यू कैसे लिखते हैं? ध्यान से देखिए, चूंकि यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाले आर्म से लिखेंगे तो 3 इंटू I1 और नीचे वाले आर्म से लिखेंगे तो 6 इंटू I2, तो ये तो बराबर होना चाहिए। तो 6 इंटू I2 इक्वल्स टू 3 इंटू I1, यहाँ से हो गया I1 बाई I2 हो जाएगा, I1 बाई I2 हो जाएगा 6/3। I1 बाई I2 मतलब करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में दिख रहा है। मतलब आपने जो शुरू में मुझे कहा उसका ये मैथमेटिकल लॉ दिख रहा है। तो शुरू में आपने कहा कि 3 से कम जाएगा, 3 से ज्यादा जाएगा और 6 से कम। तो देखिए, जहां आप 18 एम्पियर को ही 2 टुकड़ों में बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे? तो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बांटेंगे। इनवर्स रेशियो में बांटने का मतलब यहाँ लिखेंगे 6/6 + 3 इंटू 18 और यहाँ लिखेंगे 3/6 + 3 इंटू 18। तो डायरेक्ट आपको दिख जाएगा 12 एम्पियर 6 एम्पियर। सर मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो मैथमेटिशियन हूँ और मैं शॉर्टकट में कोई काम नहीं करता। ऐसा हो सकता है कभी कभी। तो आप जिन लोगों को ऐसा लगे कि मैथमेटिशियन है आप ऐसा काम नहीं करेंगे, वो ये काम करो, यहाँ से I2 पता करो 3I1/6 और फिर चेक कर लो I1 + I2 किसके बराबर है। इधर देख रहे थे I1, इधर देख रहे थे I2। I1 + I2 18 के बराबर है। I1 + I2 के बदले 3I1/6, ये 18 के बराबर है। एलसीएम ले लो, 6I1 + 3I1/6 इंटू 8 इक्वल्स टू 18। अब चेक कर लो, I1 कॉमन ले लो, 6 + 3/6 इक्वल्स टू 18। I1 देखो कितना हो गया, 6/6 + 3 इंटू 18। देखो पहुंचोगे आप वहीं तक, चाहे तो महाभारत के रास्ते से पहुंचो, चाहे शॉर्टकट से पहुंचो। अब इतना कैलकुलेशन करके जनरली बच्चे पहुंचते हैं और कुछ बच्चे सीधे आंसर लिख देते हैं। और आप कुछ उन बच्चों में आ जाओ, लेकिन स्कूल के एग्जाम में सीधे आंसर मत लिखना, गुरुजी सोचेंगे तुमने बगल के कॉपी से मार लिया आंसर, तो वो ठीक नहीं है। आप अपने स्कूल में वैसे ही करो, पन्ने बर्बाद करके। ऐसे सोचो जैसे बहुत फीस दिया है, सारे पेज में स्कूल के कॉपी को ले करके लिख के आंसर दूंगा, सारे पैसे वहीं से उसी से वसूल करने हैं। तो होगा क्या कि आप अपने आइडिया को खूब बढ़िया एक्सप्लेन करोगे ज्यादा से ज्यादा वर्ड में, तो वो उसके इंप्रेशन अच्छे बनेंगे कि हाँ आपको सारी बातें पता है। और ये तो तरीका होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जहाँ पे तो कंपटीशन है, 15 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं और जो पहले एग्जाम में कर लेगा वो आगे निकल जाएगा। तो वहां फिर सीधे आंसर जिसको दिख रहा है वो बाजी मार लेगा। यहाँ देखो 16 एम्पियर है। अब बताओ कहाँ से ज्यादा करंट जाएगा और कहाँ से कम करंट जाएगा? 1 से ज्यादा 3 से कम। तो 1 से ज्यादा जाएगा तो I1 लिखते वक्त नीचे वाले रेजिस्टेंस ऊपर में लिखते हो, 3/3 + 1, नीचे दोनों रेजिस्टेंस का सम लिखते हैं और टोटल करंट जो था वो देखो, 3 + 1 ये 4 हो गया, 4 12 एम्पियर। और चूंकि 12 ऊपर चला गया तो I2 कितना हो जाएगा, 16 - 12। सर ना आप तो दूसरा रास्ता बता रहे थे, तो 1 से लिखना शुरू करो, उसे ऊपर में क्या लिखोगे, कम वाला रेजिस्टेंस, 1/3 + 1 इंटू 16, तब भी देखो ये आया 4 एम्पियर। तो क्या ये बहुत कठिन काम है? आप दोनों रास्ते से चल सकते हैं। और जिनको मैथमेटिक्स लगे कि ना मैं तो रेशियो में नहीं काम करूंगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो लिखोगे ना, चाहे तो I1 R1 लिखोगे, चाहे I2 R2 लिखोगे। एक इक्वेशन ये बनेगा और दूसरा इक्वेशन यहाँ से आएगा, 16 = I1 + I2। ये दो इक्वेशन बना लेना, सॉल्व कर लेना, रिजल्ट आ जाएगा I1 I2 का। सर मैं XY वाले इक्वेशन लिखने में एक्सपर्ट हूँ, आप ये रास्ता पकड़ लो। और बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो तो तब फिर कोई रास्ता नहीं, सीधे आंसर लिख दो।
I1 ये और I2 ये। आपके आपके ये आइडिया जब समझ में आ गया है तो एक पॉइंट और समझिए। कोई जब बैटरी होता है और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया जाए और ईएमएफ दे दिया जाए, ईएमएफ होता है ओपन सर्किट वाला पोटेंशियल डिफरेंस। ओपन सर्किट मतलब जब कोई करंट नहीं हो। तो यहां से यहां का पोटेंशियल ड्रॉप कैसे लिखा जाएगा, तो उसके 3 तरीके बताए गए हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बैटरी के भीतर जो चार्ज मूव करता है, तो बैटरी के भीतर भी वहां लड़ाई धक्का मुक्की हो रही है, वो नहीं चाहते कि चार्ज को आसानी से जाने दें, तो वहां जो अपोज करने वाला फोर्स है उसे आप इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं बैटरी का। चूंकि 10th के लेवल में मान के चलता है कि बच्चा ज्यादा घबरा ना जाए, तो उसको इंटरनल रेजिस्टेंस चलो 12th में बता देंगे, लेकिन जब एग्जामिनर पूछ रहा होता है तो उसका मन करता है कि चलो अभी पूछ लेते हैं, देखें कौन सा बच्चा बताता है। तो V जो होगा यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, M से N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो या तो E के बराबर होगा, या E माइनस आई आर के बराबर होगा, या E प्लस आई आर के बराबर होगा। अब ये V E के बराबर कब होगा, जब ओपन सर्किट हो। ओपन सर्किट हो, ओपन सर्किट का मतलब कोई करंट नहीं हो। और ये कब होगा, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा हो। सर पहचानते कैसे हैं बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, और ये तब होगा जब बैटरी चार्ज हो रहा हो। ध्यान से देखो, आप जब कोई बल्ब खरीद के लाते हो और बैटरी खरीद के लाते हो, तो ऑन करते वक्त क्या करते हैं, पॉजिटिव सिरे से करंट को निकलता देखते हैं, और ऐसे करंट गुजरेगा और बैटरी बल्ब यहाँ देखेंगे कि बल्ब से रोशनी आने लगी। और यदि 2 3 4 6 8 10 घंटे तक जलाते रहे कंटिन्यूअस टॉर्च के बल्ब को इस बैटरी से, तो ये फिर ऑफ हो जाने वाली है। मतलब बैटरी क्या हो गया, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्जिंग वाला बैटरी कैसे पहचानते हैं, उसके बड़ी डंडी पॉजिटिव सिरे से हायर पोटेंशियल वाले जो टर्मिनल है उससे करंट बाहर आता दिखे, और छोटी डंडी लोअर पोटेंशियल वाले टर्मिनल से करंट भीतर जाता दिखे, तो हम लोग कहते हैं कि ये डिस्चार्ज हो रहा है। अच्छा सोचो, यदि कभी ऐसा हुआ कि आपने एक रेजिस्टेंस देखा R 5 ओम, उसके लेफ्ट साइड में एक बैटरी लगा हुआ है 10 वोल्ट का, और राइट साइड में एक बैटरी लगा हुआ है 15 वोल्ट का। तो अब मुझे बताओ, लूप में करंट देने वाला जिम्मेदारी किसकी आ गई, 10 वोल्ट वाले के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, या 15 वोल्ट के, या दोनों मिलकर के यहाँ लड़ाई कर लेंगे, दंगा हो जाएगा। क्या होने वाला है, दंगा, लड़ाई। तो जीतेगा कौन दंगे में, 15 वोल्ट। 15। हाँ, तो करंट का फाइनल वैल्यू कौन सा दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये दंगे में जीत गया। और यदि यही करंट का डायरेक्शन होगा, तो अब बताओ कौन सा बैटरी कहलाएगा डिस्चार्जिंग में है, कौन सा बैटरी इसमें 15 से है वोल्ट। 15 वाला डिस्चार्जिंग। 15 वाला। ये कहलाएगा डिस्चार्जिंग, और कौन सा कहलाएगा चार्जिंग, वोल्ट वाला कौन सा चार्जिंग। कहलाएगा 10 चार्जिंग, वोल्ट 10 वोल्ट कहलाएगा चार्जिंग। चार्जिंग। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये कहलाने लगेगा चार्जिंग। तो हम लोग ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन है चार्जिंग और कौन है डिस्चार्जिंग। तो सबके समझ में ये एक बार में आए, ये जरूरी नहीं है। तो अब बताओ, इस तरह के क्वेश्चन को क्या मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं 1-2 एग्जांपल से, या नहीं? सर आप तो एक बार बता दो, बाद में देखते हैं समझ में आता है या नहीं। एग्जाम्पल देखिए और फिर सोचिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। ये है 10 ओम, यहाँ है 15 वोल्ट 3 ओम, यहाँ है 5 वोल्ट 2 ओम, और अब आपको
पोटेंशियल डिफरेंस बताना है V1 और V2 दोनों सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस across 12 and each 7. cell 12 and 7. across terminal of each cell। अब यहां जब हम सॉल्व करना चाहेंगे तो आप मुझे ये बताइए करंट में जीतने वाला कौन? 15 वोल्ट। 15 तो हम लोग सॉल्व करते वक्त क्या देख रहे हैं? I इक्वल्स टू V/R। 15 में से 5 को हटाया क्योंकि दुश्मन है एक दूसरे के, और टोटल रेजिस्टेंस हो गया 3 10 प्लस 2, ये 10/15 2/3 एम्पियर हो गया करंट। सर आपने 15 माइनस 5 क्यों कहा? ये भी एक रहस्य है। तो जिन लोगों को लूप रूल आता है वो लूप रूल खेल लो। मान लो ए से चलते हैं ABCD बाय लूप रूल इन लूप ABCD। एक लूप में कभी भी लूप रूल नहीं लगाते, लेकिन नए आप 10th के बच्चे हो इसीलिए लगा के देखो। ए से बी की तरफ गए प्लस I इंटू 10, आगे गए प्लस 5, करंट भीतर रेजिस्टेंस को सोचो प्लस 2 इंटू I, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं -15 वोल्ट क्योंकि निगेटिव टर्मिनल मिला, भीतर रेजिस्टेंस को सोचो प्लस 3 इंटू I और वापस पहुंच गए। तो यहां से देखो कितना आ गया 10I प्लस 2I प्लस 3I इक्वल्स टू 15 माइनस 10। I इक्वल्स टू, यही तो रिलेशन आ गया 15 माइनस 10 या 5 हो 5 वोल्ट था। 10 ओम तो ये हो गया, ये 5 वोल्ट 15 माइनस 5, तो ये हो गया हमारे पास लूप रूल से आने वाला रिजल्ट। तो आप लोग तो थोड़ा टेंशन में आ गए हो गए लगता है, ज्यादा कठिन हो गया क्वेश्चन क्या आप लोगों के लिए? शांति व्यवस्था तो यही बता रही है। अच्छा मुझे ये बताओ, जब एक चार्ज हो रहा है एक डिस्चार्ज हो रहा है, तो इन दोनों का जो इफेक्ट होगा करंट देने के लिए वो दोनों 15 प्लस 5 लेना चाहिए मुझे या 15 माइनस 5 लेना चाहिए? आपका क्या सेंस क्या कह रहा है, कॉमन सेंस? सोचो यदि ऐसा होता सर्किट तो दोनों बैटरी मिलजुल करके करंट दे रहे होते सर्किट को, दोनों ही चार्ज हो रहे हैं या दोनों डिस्चार्ज हो रहे हैं? दोनों के बारे में बताइए प्लीज। दोनों Discharge. चार्ज या डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर यदि सोच रहे होते तो हम लोग कैसे लिखते? V/R 15 प्लस 5, क्योंकि दोनों डिस्चार्ज हो रहे हैं। यदि दोनों डिस्चार्ज हो रहे हैं तो दोनों दोस्त हो गए, दोनों मिलजुल के सप्लाई कर रहे हैं करंट 15 प्लस 5। और ये किसको किसको रेजिस्टेंस को दे रहे हैं करंट? 10 ओम को, 2 ओम को और 5 ओम के थ्रू ये करंट गुजर रहा है। 2 ओम और यहाँ क्या था 3, आई थिंक पिछले पेज पे जाके देखें क्या गया था 3। तो अब मुझे बताइए कि हम लोग कब प्लस करेंगे और कब माइनस करेंगे, क्या वो आपको दिख रहा है? फिर से देखिए, यहाँ आप पहचानने की कोशिश करिए। जरूरी नहीं है कि आप सही जवाब दें, आप गलत भी कर सकते हैं, उसके लिए तैयार रहिए, लेकिन कोशिश करेंगे। कोशिश करने में क्या जाता है? 10 वोल्ट, 20 वोल्ट और 5 वोल्ट, 3 ओम, 7 ओम। यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस की नहीं चर्चा की, यहाँ पर एक ही लूप है ना,
इस लूप में करंट के लिए कौन कौन सा बैटरी दोस्त है, कौन कौन डोमिनेट कर रहे हैं, कौन कौन चार्ज डिस्चार्ज होते दिख रहा है और कौन सा चार्ज होते दिख रहा है, बताइए तो नाम। 20 और 10 discharge, 5 charge. डिस्चार्ज 5 चार्ज। 20 प्लस 10 डिस्चार्ज मतलब दोस्त हो गए, और 5 उसमें से सब्सट्रैक्ट कर लो, वो चार्ज हो रहा है, और नीचे हो जाएगा 3 प्लस 7। तो ये यदि तरीका आपको पता है तो आपको लूप रूल नहीं लिखना पड़ा ना एक लूप में। तो हम लोगों ने बड़े आराम से ये करंट पता कर लिया। वैसे भी लूप रूल लिखने में डर लग रहा है कि कहीं गलत ना कर दूं साइन में, तो लूप रूल से हम बच गए। आपको यदि ऐसा लगता है कि कहानी ठीक है तो यहाँ चेक करके देखिए ना, आपको लगे कि ये, मुझे बताइए, ये 7 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 17 ओम है। मुझे बताइए यहाँ पर करंट के लिए जब लिख रहे होंगे I इक्वल्स टू V/R, तो कौन क्या लग रहा है, दोनों में से कौन सा बैटरी चार्ज हो रहा है, कौन सा डिस्चार्ज हो रहा है, नाम लीजिए। सर दोनों डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो 7 प्लस 3 कौन कौन से डिस्चार्ज हो रहे हैं, क्या दोनों डिस्चार्ज हो रहे हैं? तो यदि दोनों डिस्चार्ज हो रहे हैं तो आसान काम है, 7 प्लस 3। अब कौन होगा 1 प्लस 2 प्लस 17, क्योंकि सीरीज में है, क्योंकि सारे करंट सभी रेजिस्टेंस से एक ही करंट गुजरता देख रहे हैं आप। 10/20 1/2 एम्पियर। तो एक लूप वाला तो कम से कम सीख गए ना सब कोई। अब एक बार मैं वापस आ जाता हूं अपने और लूप नहीं पढ़ता, क्योंकि वो टाइम वेस्ट करने वाला तरीका है। यहाँ पे आप सीधे सीधे करंट देखिए, करंट देखना क्या ये समझ में आ गया आपके? करंट का वैल्यू पसंद आ गया या नहीं पसंद आया, ये बताइए मुझे। आ गया सर। और करंट का वैल्यू यदि पता चल गया तो V1 देखिए कैसे लिखते हैं, इंटरेस्टिंग है। V1 डिस्चार्जिंग के लिए लिख रहे हैं, केवल मैं याद रखता हूं V1 वो क्या होता है, जो डिस्चार्ज होता है ना उसके टर्म में, उसके लिए फॉर्मूला है E माइनस IR, जहां R है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो यहाँ देखो E और ये देखो R, हमेशा ये जो दो ब्रैकेट में रहेंगे, एक E एक R। E है 15 और I आपने कैलकुलेट किया 2/3 into 3, ये हो गया 13 वोल्ट। और दूसरा वाला कैसा दिख रहा है, दूसरा वाला दिख रहा है चार्जिंग। चार्जिंग वाले के लिए E कैसे V कैसे लिखते, V2 E2 माइनस IR2। V2 कितना 5 वोल्ट, I कितना 2/3 और R कितना 2, 15 माइनस 4 11/3 एम्पियर वोल्ट, 11/3 वोल्ट हो जाएगा। तो ये जो है 12th वाले बच्चे भी गलत करते हैं। सर चार्जिंग में E प्लस IR नहीं होना चाहिए था? अरे वाह यार, ये तो मैंने भी गलत कर दिया, तुम सही हो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 और 4 19/3। 19/3। थैंक यू, थैंक यू। ये हो जाएगा 19/3। कोई कंफ्यूजन? तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पहले देखना सीखते हैं। अच्छा सर, आपको कैसे पता चलेगा, जैसे आपने इस डायग्राम में कहा कि ये मैं मान लेता हूँ कि कोई भी डायरेक्शन, तो कोई भी डायरेक्शन आप मान के चल सकते हो, लेकिन बेहतर होता है जो डोमिनेट, जो ज्यादा वाला वोल्टेज मिलजुल करके आने वाले चांस दिख रहे होते हैं, उनको डिस्चार्ज करते हैं, क्योंकि वही ताकतवर है, वही जीतेगा, वही करंट भेजेगा। दूसरे का भाई कमजोर है, तू थोड़ा मेरी तरफ से भी एनर्जी ले ले, बैठ गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का ये आइडिया थोड़ा थोड़ा आपके समझ में आ जाएगा। तो आपने लूप रूल देखा, आपने नोडल एनालिसिस देखा, आपने एक ही लूप में कई बैटरी हैं तो बिना लूप रूल के कैसे उसका आंसर देख लेते हैं, वो आपने समझा। तो आपको रेजिस्टेंस का एक आइडिया, उसके अलावा सीरीज पैरेलल है, और उसके अलावा सर्किट एनालिसिस के कई रास्ते बताए गए थे।
याद करिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था, जो बहुत बार आपके सामने आया था, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। यदि कहते थे ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 7 ओम, तो ये बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है? सब बैलेंस। बैलेंस है सर। ये P Q R S Z, तो यदि P by Q R by S के बराबर होता है, इफ, देन हम लोग याद रखते हैं कि I Z के थ्रू क्या हो जाएगा? 0। Z से कोई करंट नहीं गुजरेगा। इसका मतलब है कि यहां से जो करंट निकलेगा I, वो दो रास्तों पे जाता दिखेगा आपको, I1 I2, लेकिन बीच वाले में कोई करंट नहीं जाएगा। तो I का वैल्यू कोई पूछेगा, यदि ये 20 वोल्ट है तो कैसे बताएंगे आप? तो ऊपर वाला दोनों आपस में सीरीज में हो गया 15, नीचे वाला दोनों सीरीज में हो गया 3, तो I बराबर हो जाएगा 20/15 इंटू 3/15 प्लस 3। अरे सर ये क्या लिख दिया? अरे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 यार, इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल में। तो यहां से कितना आ जाएगा? 20 इंटू 18/15 इंटू 3, 24/3 एम्पियर आ जाएगा। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे आसान यूज करने में होता है। तो बहुत से लोगों का ये इंटरेस्ट रहता है कि बच्चे ने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, अभी एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तो वो जल्दी में किसका पूछेंगे? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का पूछेंगे। सर आप भी पूछोगे ना टेस्ट में? अरे आप लोग समझदार, ध्यान से देख लो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। यदि आपको लगे कि ओके, तो ऐसे ही एक कंसेप्ट और दिया गया था ना आपको, जिसमें हम लोग क्या देखते थे? ऐसे एक सीढ़ी बना हुआ देखते थे, और सीढ़ी बना हुआ देखते थे और उसमें आपसे पूछ लेते थे AB के क्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, या बैटरी लगा देंगे तो करंट कितना होगा। अब ये यदि ऐसा कुछ कहानी बन रहा होता है तो क्या करते हैं? ये एक रिपीटिंग यूनिट की छोड़ के तो एक काम करते हैं, मैं कोई डाटा सोच के दे रहा हूं। RAB और I बताना है। तो करंट के बारे में सोचो, करंट यहाँ आता, यहाँ आने के बाद दो रास्तों पे बट गया। लास्ट में 4 नहीं होना चाहिए। चेक करके देख लो। सर RAB 6। देख, ध्यान से देखिए कैसे सोचेंगे। तो करंट ऐसे आके दो रास्तों पे बट गया, I आया, I1 I2, फिर यहाँ आके I3 I4, फिर यहाँ आके I5 I6। तो इसका मतलब यहाँ से तो I5 ही गुजर रहा है ना दोनों से, तो ये आपस में किसमें हो जाएंगे? सीरीज 3 और 3 6, और ये इसके साथ किसमें हो जाएंगे? पैरेलल। ये कितना हो जाएगा? 2 और 4 कितना हो जाएगा? सीरीज में 6 और 3 हो जाएगा 4, 6 और 3 हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा फिर से 6 और 3 हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा 6, और I हो जाएगा 10/6। सर ये तो गड़बड़ कर दिया आपने। अरे टेंशन ना लो यार, मेरे भी नहीं समझ में आया, आपके भी नहीं आया, एक बार फिर से देख लो। सर टाइम हो गया है 8:08, मुझे घर जाना है। अरे घर में ही हो यार, भूल क्यों जाते हो? कोचिंग में थोड़ी ना हो, इंस्टीट्यूट में नहीं हो, अपने घर में बैठे हो। बस 2 मिनट देख लो, बस 1 मिनट देख लो, 60 सेकंड। चलो यहाँ करंट को देखो, 3 और 3 मिलके कितने हो गए? सीरीज ये सबके समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को हटा करके केवल एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा 6। अब 6 और 3 को देखो ध्यान से,
तो 6 into 3 by 6 plus 3 that is 2, 18 by 9। तो इसका मतलब है कि यहां से मैं इनको डिलीट कर दूंगा और इन सब के बदले क्या लिख दूंगा, इन सब के बदले लिख दूंगा यहाँ पर एक आ गया है अब 2। अब बताइए 2 और 4 आपस में फिर से कितने हो गए, क्योंकि यहाँ जो करंट आ रहा है ये इन दोनों से गुजर रहा है और एक तो I4 इधर से आया, तो 4 और 2 हो गया 6 और 6 और 3 आपस में क्या दिख रहे हैं, फिर से वही 6 into 3 by 6 plus 3 that is 2। तो सर आप क्या फिर यहाँ तक गायब कर दोगे? पता नहीं सर कहाँ से गायब हो गया, कितना गायब हो गया, मुझे याद है, तुम घबराओ मत। ये अब 2 ओम आ गया। अब ये 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 और 3 कितने हो गए 2। तो सर आप फिर इसको भी गायब कर दोगे? लो फिर से गायब कर दिया। सर बचा कौन? ये मैं बता देता हूँ, मुझे याद है। यहाँ देखो ये बचा ये 2 ओम। अब बताओ करंट कितना और रेजिस्टेंस कितना? RAB कितना हो गया 6 और I कितना हो गया 10/6, 5/3 एम्पियर। तो आप एक बार अपने कॉपी को रिवाइज कर लो, क्लास नोट्स यदि कुछ है तो, और यदि नहीं है तो घबराना नहीं है। कोई भी किताब लो इलेक्ट्रिक करंट वाला, पहले NCERT, फिर आपके स्कूल का जो सब्सिडियरी मिला हुआ है वो, उन दोनों को पहले 10th वाला टॉपिक जम के रिवाइज करो। तो मैं कोशिश करूंगा कि 10 से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट का डाल दो, मे भी 15। सर एक कॉपी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है मैं कर देता हूँ। और उसके अलावा फिर हम लोग बात करेंगे, यहाँ यदि रिकॉर्डिंग शेयर करवा ही रहे हो तो एक फॉर्मूला उस पर और देख लो, जिसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, ये भी 12th में ही काम आता है। यदि E1R1 एक बैटरी है और दूसरा बैटरी है E2R2 और इन दोनों को आप एक अलग एक रेजिस्टेंस से जोड़ रहे हो जिसको कह रहे हैं R। इन दोनों बैटरी को लेकर के इनको हम कह देते हैं कि ये पैरेलल में है बैटरी, इनको एक बैटरी में बदला जा सकता है। एक बैटरी में बदला जाएगा तो R से गुजरने वाला करंट तुरंत हमें पता चल जाएगा। तो उसका ER कैसे लिखोगे, उसके लिए एक फॉर्मूला आ जाता है। E इक्वल्स टू लिखते हैं E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। डिराइव करके ये रिजल्ट आया है। या इसको ऐसे लिख देते हैं E1R2 प्लस E2R1, ऊपर वाले को एलसीएम लेने से सॉल्व करने पर ही आ जाता है, नीचे R1 प्लस R2, ये E हो जाता है। और R चूंकि R1 R2 पैरेलल में मान करके तुरंत याद रख लोगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आपको E और R यदि पता चल जाए इस फॉर्मूले से, जो फॉर्मूले मैंने ये नीचे में लिख दिए, काम बन जाएगा। ये वाला फॉर्मूला आप तब यूज करो जब 4 बैटरी पैरेलल में हो, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस E4/R4 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। लेकिन ऐसा करने की नौबत जनरली नहीं आती, 2 ही आप प्रैक्टिस कर लें तो काफी है। E1R1 और E2R2 जो है ये किस में बदल जाएंगे? ER में बदल जाएंगे, एक नए बैटरी में। और तब करंट बताना बहुत आसान हो जाएगा। करंट का वैल्यू आप क्या लिख देंगे उस टाइम पर? I इक्वल्स टू लिख देंगे आप E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो होगा तो एक क्वेश्चन इसका भी मैं पूछ लूंगा। आज के लिए मात्र इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आपको पेपर मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, घर पे स्वतंत्रता के साथ बनाइए और फिर मुझे आंसर व्हाट्सएप करिए। थैंक यू।